Hello students, welcome to Integral Minds. This is one of the previous year JW questions. So we're going to solve this. So I would term this equation as this question as one of the toughest JW question. By toughest, what I mean to say is that ये क्वेश्चन देखने में डरावना लगता है बट एक्चुअली में है नहीं. तो आज हम लोग उसी को डिकोड करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस गो. तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको अभी. तो पहला एक चीज़ हम लोग देखेंगे. तो जनरली क्या होता है, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, हमें यहाँ पे दो वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, एक्स एंड वाई. तो जनरली हमने आज तक जितना पढ़ा है मैथमेटिक्स को, अगर दो वेरिएबल्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए. 5 वेरिएबल्स है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें 5 इक्वेशंस चाहिए. सिंपल एज दैट. ओके, बट यहाँ पे क्या है ना, वेरिएबल्स दो है बट इक्वेशन एक है. तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लगता है देखने में, बट धीरे धीरे हम लोग समझेंगे. ठीक है, ओके. तो इसको अभी कैसे किया जाए, तो ये एक पार्ट है. तो हमें क्या करना है ना, एज स्टूडेंट्स व्हेन वी सी दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, हमें उसके पैटर्न्स को देखना है, इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है. ठीक है ना, तो उसको एक बार हम लोग देख लेंगे तो आगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग खुल जाएगा और हम लोग सोच पाएंगे कि अच्छा, अगर इस तरह के केसेस में हम लोग आते हैं तो मे बी वी कैन गो इन दिस डायरेक्शन. तो लेट अस सी हाउ टू डू इट. तो फिलहाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है, अभी देखो मैथ्स का एक सोल्यूशन करने का ना बहुत सारा तरीका होता है. ठीक है, यू कैन डू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन इन मल्टीपल वेज, बट अभी फिलहाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वही शेयर कर रहा हूँ. मे बी देयर कैन बी मल्टीपल अदर सोल्यूशंस टू दिस क्वेश्चन एज वेल. तो ये इक्वेशन एक है, इसमें दो टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म. क्या आप लोग मुझे बोल सकते हो ये दोनों टर्म क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दिस इज पॉजिटिव टर्म्स, राइट. 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सो एक्स स्क्वायर इटसेल्फ एक पॉजिटिव नंबर है. उसके साथ में जो भी ऐड करो पावर टू दिस 16 टू द पावर दैट थिंग विल बिकम पॉजिटिव. ठीक है, इतना क्लियर है. ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है. ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट हमें पता है, एएमजीएम का जो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, क्या है? अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन. ठीक है, ये हमें पता है. अगर नहीं पता है तो मैं कोई एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन को हम लोग अच्छे से इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम लोग इतना पे ही अभी स्टिक करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, एंड विल डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक. सो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हम लोग निकाल सकते हैं और दो नंबर्स का जियोमेट्रिक मीन हम लोग निकाल सकते हैं. तो दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता है? लेट्स से देयर आर टू नंबर्स ए एंड बी, तो उसका अरिथमेटिक मीन हो जाता है a प्लस बी बाई 2 और जियोमेट्रिक मीन हो जाता है a रूट ओवर a इंटू बी. सो ये है. तो अभी हम लोग ना ये वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस टू टर्म्स, दिस एज a एंड दिस एज b. ओके, हम लोग लेंगे उसको और इन दोनों टर्म्स को लेके हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग बैठाएंगे एएमजीएम में, बिकॉज एएमजीएम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स. और ये दोनों नंबर क्योंकि पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन में इसको डाला जा सकता है. ठीक है, तो क्या होगा अभी, एएमजीएम में लाते हैं इनको. तो फर्स्ट टर्म है 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 16 वाई स्क्वायर प्लस एक्स रूट ओवर. ठीक, रूट ओवर. सो ये हो गया. अभी इसका वैल्यू हमें पता है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू. अभी इसको क्या, अभी देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाइड है तो पावर्स एड अप हो जाएंगे, है ना. 16 टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और रूट ओवर है. तो रूट ओवर को हम लोग ना ये पावर हाफ भी लिख सकते हैं, राइट. तो अब 16 को हम लोग क्या टू द पावर 4 लिख सकते हैं. ठीक है, टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक,
और पावर हाफ है तो इसको हम लोग डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं। तो 1/2 ग्रेटर देन इक्वल 4 से सारे चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4y प्लस 4y² प्लस 4x डिवाइड बाई 2 और 2 के पावर ये पूरा चीज़। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो जहाँ पे भी क्लियर नहीं है वीडियो को पॉज करो, अच्छे से एक बार देखो, इक्वेशन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये जो 2 है ना इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पावर समथिंग है, 2 to the power 1 इंटू 2 to the power समथिंग वो हो जाएगा। तो 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, मतलब हम लोग क्यों कर रहे हैं ताकि इस तरफ में अगर 1 रहेगा ना तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो हमेशा देखो जब भी सॉल्व करोगे ना ट्राई यही करना होगा कि इक्वेशन को जितना हम लोग सिंप्लीफाइड वे की तरफ ले जा सकते हैं ना तब जाके कुछ हमें सूझेगा कि क्या करना होगा नेक्स्ट। ठीक है, सो 2 to the power 1 इंटू 2 to the power, सो ये रहेगा 4x² प्लस 4y प्लस 4y² प्लस 4x बाई 2। अगेन बेसिस सेम, पावर्स गेट्स एडेड अप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2 to the power 1 प्लस दिस थिंग है ना तो क्या हो जाएगा 2 प्लस दिस बाई दिस, सो 2 प्लस 4x² प्लस 4y प्लस 4y² प्लस 4x बाई 2। तो अब क्या होगा ना, मैं यहीं पे कर देता हूँ नहीं तो और नीचे चला जाएगा। तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1, राइट? आई कैन राइट दिस 2 एज 1 + 1। ये मैंने क्यों लिखा, देखो ये द मोर यू सॉल्व इन क्वेश्चंस ना, अब जितना मैथ्स को सॉल्व करते रहोगे, अलग अलग क्वेश्चंस बनाते रहोगे ना, पैटर्न्स दिमाग में खुलने लगेंगे कि क्या करना है। तो मैं जैसे ये सॉल्व कर रहा हूँ ना, मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देखो 4x² है, 4x है, 1 है, मतलब मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं 2x + 1² को अगर मैं खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 4x² प्लस 4x प्लस 1 ऐसा मिलेगा, राइट? सिमिलरली 4y² प्लस 4y प्लस 1, मतलब मैं 2 अलग अलग इक्वेशंस में इसको काट सकता हूँ। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 to the power यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको और हम लोग अभी फर्दर नहीं करते हैं, इतना ही रखने देते हैं, ये 2 to the power है। ठीक है, ठीक, तो फिलहाल इतना में ही हम लोग स्टिक करेंगे, इसको समझेंगे अभी। तो अभी फिलहाल ये इक्वेशन बोल रहा है कि इधर राइट हैंड साइड में हमें जो भी मिलने वाला है वो हमेशा 1 से लेस देन या इक्वल टू 1 होने वाला है। एज ऑफ नाउ दिस स्टेटमेंट इज सेइंग अस, हम लोग अलग से कुछ और चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि लेट अस ओनली फोकस ऑन दिस टर्म, दिस पावर 2x + 1 होल स्क्वायर प्लस 2y + 1 होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, तो ये होल स्क्वायर है मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, डिवाइडेड बाई 2, मतलब दिस होल थिंग इज अ पॉजिटिव नंबर। अभी 2 के पावर पॉजिटिव नंबर क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी हाईली पॉजिटिव नंबर, राइट? 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, दिस विल बी ग्रेटर देन 0, राइट? इफ आई राइट इट 2x + 1 स्क्वायर प्लस 2y + 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, नॉट इवन इक्वल टू 0, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। तो 2 पे 0 पे ही 1 आता है, तो मोर देन 0 है ना, मोर देन 0 इट्स गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, मतलब 2 पे एनी पॉजिटिव नंबर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया है ना? मतलब देखो अच्छे से देखो इस पार्ट को, क्या बोल रहा है, सो दिस टर्म इज टेलिंग अस दैट दिस टर्म इज अ पॉजिटिव टर्म, है ना? अगर ये टर्म पॉजिटिव टर्म होता है तो 2 to the power एनी पॉजिटिव टर्म इज विल बी ग्रेटर देन और मे बी इट कैन बी इक्वल टू 1, चलो मान के चलते हैं कि एटलीस्ट 1 हो सकता है, मतलब उससे कम तो होने नहीं वाला है, ऊपर ही जाएगा उससे, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, मतलब 1 तो ये, मतलब 1 से कम तो ये होने नहीं वाला है। ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज टेलिंग अस दैट इट इज 1 और लेस देन
1. But the power itself tells us that no, this is a contradictory equation, right? ये इक्वेशन जो बना है ना, ये कॉन्ट्रडिक्टरी बना है, मतलब ये एकदम सटीक नहीं है, मतलब ये खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. यहाँ पे ये बोल रहा है कि टू द पावर दिस थिंग विल बी लेस देन इक्वल टू 1, बट ये पावर खुद हमें बता रहा है कि नहीं, ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा ही नहीं, या तो 1 या फिर 1 से ज्यादा ही होने वाला है. ठीक है, या तो 1 या फिर 1 से ज्यादा ही होने वाला है, मिनिमम 1 हो सकता है. अगर ये दोनों एक 0 हो जाएगा ना, तब ये 0 होने वाला है, तो टू द पावर 0 इज 1, मतलब इट कैन बी मिनिमम 1 बट नॉट लेस देन 1. तो लेस देन 1 वाला पार्ट जो है ना, उसको हटा देना पड़ेगा, मतलब दैट डज नॉट सफाइस. तो इससे हमें क्या मिलने वाला है, तो व्हाट, लेट मी रब द अबव पोर्शन. आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू दिस. अगर नहीं होगा तो प्लीज एक बार रिविजिट कर लीजिए. मैं इसको पोज देता हूँ. देखो, तो ये बोल रहा है कि 1 मतलब 2 इससे लेस देन इक्वल टू 1 है, बट लेस देन 1 होगा नहीं, इक्वल टू 1 हो सकता है. अगर x और y 0 होगा, उससे ज्यादा ही होगा, 1 या उससे ज्यादा, 1 या उससे ज्यादा होने वाला है. ठीक है, लेस देन तो होगा नहीं. ठीक है, तो अभी क्या होगा, इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, 2 टू द पावर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा. लेस देन वाला पार्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, हमारा जो बन रहा है यहाँ पे लॉजिक जो बन रहा है उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. ठीक है, इस फैक्ट के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, अब इससे हमको ये पता चल रहा है कि ये पूरा ऊपर का जो टर्म है ना, दिस टर्म हैज टू बी 0, तभी जाके ये 1 बनेगा. टू द पावर 0 इज 1, राइट. तो दिस ऊपर वाला टर्म हैज टू बी 0. ऊपर वाला टर्म 0 कैसे बनेगा, ये तो एक है ना, ऊपर वाला टर्म कौन से कंडीशन पे 0 बनने वाला है, 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 स्क्वायर बाई 2. ये कब 0 बनने वाला है, जब ये वाला टर्म भी 0 हो जाए, ये वाला टर्म भी 0 हो जाए, तो 0 प्लस 0 बाई 2 इज 0. दैट मीन्स 2x plus 1 will have to be 0. Also 2y plus 1 also will have to be 0. So x will be minus 1 by 2 and y will be minus 1 by 2. So this is the solution of this equation. ठीक है? I hope you have understood this. So I'll conclude with this. Thank you.